हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जनरली तो आप हमें बताते हैं हार्ट केयर के बारे में, लेकिन आप लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट भी हैं और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आजकल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, जिनमें से एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बढ़ती उम्र के साथ अक्सर देखी जाती है, नी पेन जिसे हम बोलते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नी पेन आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। आप देखेंगे 40-50 के बाद नी की पेन आम आदमी में होने लगी है और इनफैक्ट एक स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि 60 साल के बाद अगर हर आदमी का एक्सरे कर लिया जाए तो सबके कुछ हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस नी आती है। एक बहुत कॉमन सी बीमारी है। घुटने में इसमें दर्द होता है और एक घुटने की दर्द लेके हमारे पास बहुत सारे हार्ट के मरीज आते हैं कि सर मैं चलूं कैसे, घुटने का दर्द हो रहा है। और ये घुटने का दर्द भी लाइफस्टाइल रिलेटेड है। जो लोग लाइफस्टाइल ठीक से नहीं जिएंगे उनको घुटने का दर्द ज़्यादा होगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत पर्टिनेंट है कि मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो इसके बारे में बताइए क्या है ये प्रॉब्लम। देखिए, अर्थराइटिस जो होती है, मैं आपको इसमें स्लाइड्स में भी दिखाता हूँ। अर्थराइटिस जो होती है इसमें हमारी जो जॉइंट होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाती है, उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, वहाँ पे लिक्विड ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें सूजन हो जाती है, उसमें दर्द होती है, इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन एक बीमारी है जो नी जॉइंट में होती है। नी जॉइंट जो हमारी है, घुटने का जॉइंट, इसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है कि वहाँ पे एक ओल्ड एज के संग चेंज होती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलती है। ये नी पेन का सबसे कॉमन तकलीफ है, सबसे कॉमन कारण है। जी डॉक्टर साहब, और कितना कॉमन ये प्रॉब्लम देखी जा रही है आज? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल लेडीज़ लोगों में तो बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी है। करीब करीब ये माना जाता है कि भाई 70-80% लेडीज 60 साल के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस नी से भुगत रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है इस प्रॉब्लम की भी। एक और सवाल कि अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो गई है नी पेन के बारे में, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि लोग इसको इजीली जान पाएं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम होती है। पहले तो आप एक बार समझिए घुटना होता क्या है। घुटने में 4 हड्डियां जुड़ती है। एक तो ऊपर से जाती है जिसका नाम है फीमर, और 2 नीचे से आती है, इसका नाम है टिबिया और फिबुला। ये 3 हड्डी जुड़ती है और एक ऊपर से, यहाँ पे इसको मलाई चक्की जो बोलते हैं, इसको पैटेला बोलते हैं। 4 हड्डियां एक साथ जुड़ी हुई है और उसमें कुछ लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और ये उसके ऊपर एक पूरा कैप्सूल होता है जिसको बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। अब होता क्या है, ये जो हड्डियां है ये आपस में घिस ना जाए उसके लिए एक सॉफ्ट सा कुशन सा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कपड़े में वेलवेट का एक कवर लगा दो तो घसे नहीं, सॉफ्ट रहे, वैसे हड्डी में एक चारों तरफ से एक वेलवेट की कवर होती है। उस कवर का नाम है कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज घिस जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस में ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है इसमें वो कार्टिलेज घिस जाती है और इसी के वजह से हड्डियां आपस में जुड़ने लग जाती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एज के साथ साथ वो घिसने लगती हैं हड्डियां और घिसने के साथ साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। और क्या क्या मेन कारण इस प्रॉब्लम के हो सकते हैं? देखिए, घुटने के दर्द के और भी कारण होते हैं। एक तो घुटने में बहुत सारी और बीमारियां, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। मैं आपको एक लिस्ट देता हूं जॉइंट के और क्या क्या कारण होते हैं। एक तो होता है लिगामेंट की इंजरी की वजह से हो सकता है। एक टेंडनाइटिस, जो घुटने में टेंडन्स है उसके इन्फेक्शन से हो सकता है। एक गाउट जिसको बोलते हैं हम लोग गठिया बात, उसके वजह से हो सकता है। कभी कोई इंजरी से, यहाँ पे क्रिकेट वाले लोग को इंजरी होती है, फुटबॉल वालों को होता है, यहाँ पे कुछ डिस्क होती है वो स्लिप कर जाए, और फ्रैक्चर से भी हो सकता है। एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोल के होती है, उससे भी घुटने में दर्द हो सकती है। पर सबसे कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, और ये बहुत बढ़ता जा रहा है। जी, और डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स किस तरह के आते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस का मैं एक बार सिम्टम्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जिसमें जॉइंट में, इस नी जॉइंट में, घुटने के जॉइंट में पेन होती है। और स्पेशली ये पेन जब आदमी चलता है, तो बैठा रहे तो जॉइंट में इतनी मूवमेंट नहीं पता चलता है, क्योंकि बैठते वक्त 2 चीज़ है, एक तो जॉइंट के ऊपर प्रेशर नहीं है और दूसरा जो घिसी हुई जो कार्टिलेज है वो आपस में रब नहीं कर रही है, हड्डियाँ आपस में हिल नहीं रही, आपस में जुड़ नहीं रही है। तो
जिस वक्त वो चलता है उस वक्त ये पेन काफ़ी होती है। और डिस्कम्फर्ट जब कब होती है, अब वेदर चेंज हो, ठंडा आ जाए तब सडनली दर्द चालू हो जाता है। गर्मी में काफ़ी ठीक है, जैसे ठंडा आने लगे दर्द होने लगता है। ये माना जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस अमेरिका में इतनी कॉमन है कि घुटने की दर्द इतनी बढ़ जाती है तो लोग ठंडे के रीज़न से गर्मी में चले जाते हैं। तो ये भी इंडिया में बहुत कॉमन है। और स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट सूजन हो जाती है, स्टीफ हो जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो घुटने का ये दर्द चलने से होती है ज़्यादातर। और रात को दर्द बहुत बढ़ जाए तो फिर रात को थोड़ा बहुत मूवमेंट करने में भी दर्द हो जाती है। स्पेशली एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट यूज़ करने में बहुत कतराते हैं लोग। टॉयलेट में बैठते वक्त इतनी पेन हो जाती है, उठने नहीं पाते हैं। ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का बहुत कॉमन कंप्लेन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेन बहुत होता है अगर ये प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। अगर इसको हम हार्ट प्रॉब्लम से रिलेट करें तो आप अक्सर बताते हैं कि लाइफ स्टाइल में आपको 35 मिनट वॉक करनी है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है और साथ ही वो हार्ट पेशेंट भी है तो इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज कर सकता है? देखिए, इसका एक बहुत सरल सा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला हमारे पास आता है, सर मैं वॉक कैसे करूं? तो उसका बहुत सरल से हम लोग बोलते हैं कि देखिए, आप चलेंगे तो आपका पूरे जॉइंट के ऊपर दर्द पड़ेगी तो दर्द बढ़ जाएगी। तो आप चलने की जगह आप एक स्टेशनरी साइकिल खरीद लीजिए। 4-5 हज़ार की स्टेशनरी साइकिल होती है, उस पर बैठ गए, बैठते ही पूरा बॉडी का वेट जो है वो साइकिल की सीट पे चला गया। अब जॉइंट हल्के हो गए, जॉइंट में कोई प्रेशर नहीं है। अब अगर वो चलाएं साइकिल तो उसका वॉकिंग के बराबर हेल्प भी, फ़ायदा भी हो गया और अपने घुटने के भी दर्द नहीं हुए। तो हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग जब चलने बोलते हैं, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनका घुटना घस चुका है, उनको हम लोग बोलते हैं आप स्टेशनरी साइकिल में एक्सरसाइज करिए। बिल्कुल, तो इसका भी सोल्यूशन आपके पास है डॉक्टर साहब की अगर दोनों प्रॉब्लम है तो कैसे बैलेंस करना है। अच्छा, अगला सवाल डॉक्टर साहब की डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे जान सकते हैं? देखिए, डायग्नोसिस तो पहले ये देखना होगा कि किनको हो रहा है। जैसे कोई ओवरवेट है तो उनका ये होने के पूरा चांसेस है। बहुत ओवर यूज़ किया हुआ जॉइंट को कोई, उसको ये घुटने का दर्द होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो कोई भी घुटने का दर्द लेके आए, उसको कोई इंजरी हुआ हो बहुत दिन या ओवरवेट हो, तो ये घुटने का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस मान के चलिए। और उम्र के साथ हो तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस मान के चले। अगर कुछ टेस्ट कराना है तो ये टेस्ट की लिस्ट है। अगर इसको पक्का करना है कि भाई ये है कि नहीं है, तो एक तो पहले एक्सरे कर लेना चाहिए अपने को। एक्सरे में दिख जाती है कि घुटने के बीच की स्पेस कम हो गई है और जो कार्टिलेज है वो इरोड हो गया है और उसमें कुछ स्वेलिंग भी दिख जाती है। तो ये पक्का हो जाता है कि सब ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। और अगर और डिटेल जानना चाहते हैं तो जॉइंट का सीटी स्कैन कराया जा सकता है, एमआरआई स्कैन कराया जा सकता है, या आर्थ्रोस्कोपिक मतलब जॉइंट के अंदर एक दूरबीन डाल के देखा जाता है कि उसकी सरफेस घस गई है कि नहीं। तो इससे पक्का हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर एज बढ़ती है तो उसी के साथ साथ ये प्रॉब्लम होती है। क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिन्हें कि पहले से लिया जा सकता है और इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है? देखिए, ये जो एज है, एज के साथ साथ कुछ वेयर एंड टियर मतलब क्या, घसना। जैसे हम लोग बोलते हैं पुरानी गाड़ियां हैं तो उसमें टायर भी घिसेगी, इंजन भी घिसेगी, तो ये घिसते वो कार्टिलेज का लेयर, वो जो सरफेस है हड्डी में, वो लेयर घस जाती है और उसी से ये दिक्कत होती है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नी वाले जो पेशेंट्स हैं उतना ज़्यादा घबराएं मत। ये मान के चलिए इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ये लाइफ में ऑस्टियोआर्थराइटिस आएगा, स्पेशली आपने अगर एक्सरसाइज नहीं किया ज़िंदगी भर, स्पेशली आपने अगर जॉइंट का ओवर यूज़ किया है, या तो आप ओवरवेट हो, ये सब के वजह से ये बीमारी हुई है। तो ये बहुत कॉमन सा बात है। तो उनको हम लोग जो भी बोलता है सर मेरे को घुटने का दर्द नहीं होना चाहिए, हम बोलते हैं देखिए जॉइंट का ओवर यूज़ नहीं करना, कंटिन्यूअस खड़े मत लेना, कंटिन्यूअस एक ही पोस्चर में बैठना नहीं है, चलते रहना चाहिए, जॉइंट में ब्लड सप्लाई होती रहनी चाहिए और कोई इंजरी बार बार ना हो जॉइंट में, ये ध्यान रखें। और उनको हम लोग बोलते हैं आप वॉकिंग ज़रूर करो, अगर वॉकिंग संभव नहीं है तो बाईसाइकिल में चलो। तो ये सब प्रिकॉशन तो बहुत लेना ही होता है। डॉक्टर साहब, बात फिर एक बार वही आती है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, जैसे वॉक करना, एक्सरसाइज करना या फिर योगा करना, तो इस प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। मेडिकली अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है इस प्रॉब्लम के लिए? देखिए, ट्रीटमेंट का पहला तो आपको मैं बता दूं, अगर कोई घुटने का दर्द वाला है पेशेंट और ओवरवेट है तो पहला तो उनको वेट कम करना पड़ेगा। वेट कम करे बिगर ये घुटने का दर्द जा ही नहीं सकता है। तो जितने भी मोटे लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं और जिनको घुटने का दर्द है, उनको पहला लेसन है कि आप अपना नॉर्मल वेट में आ जाइए, BMI 24 में आइए। उसके लिए
तेल घी सारा बंद करवाइए, सलाद वेजिटेबल्स ये सब खाइए। और जो ट्रीटमेंट है, एक को शॉर्ट टर्म बोलते हैं, एक को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो इसका एक लिस्ट देखते हैं आपके पास। हमारे पास शॉर्ट टर्म क्या क्या है। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में है, एक तो पेन किलर लिया जा सकता है। पेन किलर में बहुत सारे पेन किलर होते हैं, पर एक बात याद रखिएगा, पेन किलर आज के लिए तकलीफ कम करेगी, कल के लिए करेगी, ज़िंदगी भर के लिए नहीं करेगी। आपको ज़िंदगी भर दवाई लेते रहना है, वो बात अलग है। पर पेन किलर की एक प्रॉब्लम यह है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होती है, स्पेशली एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है। तो जब भी हम लोग कोई पेन किलर देते हैं, कोशिश ये करते हैं जो सबसे कम एसिडिटी पैदा करे वैसा पेन किलर दो। और अगर उसके संग लगता है एसिडिटी वाली भी पेन किलर देनी पड़ेगी तो उसके संग एंटासिड ज़रूर दिया जाता है, एसिड जो न्यूट्रलाइज कर दे स्टमक में, ये पेन किलर के साथ दिया जाता है। एक तो रेस्ट बोलते हैं हम लोग, पहले अगर बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस हो तो रेस्ट बोलते हैं। उसके संग फिजियोथेरेपी, आजकल फिजियोथेरेपिस्ट बहुत हैं और आजकल जॉइंट की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी पड़ गया। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके वहाँ पे उसको सेक कर सकते हैं, उसमें ठंडा गर्म का सेक करके उसको दर्द कम कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट वेव डायथर्मी या ऐसा कुछ वहाँ पे सेक, जो मशीन से सेक किया जा सकता है, उससे भी इम्प्रूव हो सकता है। कभी कभी पेन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम लोग कुछ इंजेक्शन यहाँ पे डाल देते हैं जॉइंट में, स्टेरॉइड्स होती है, उसको देने से काफ़ी पेन रिलीफ हो जाता है। कभी कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट बोला सर मुझे कहीं जाना है और मेरा बहुत हालचाल ख़राब, मैं जा नहीं सकता, तो ये दिया जा सकता है। ये जो कार्टिलेज है उसको रिपेयर करने के लिए आजकल ग्लूकोसामीन करके एक दवाई है, ये वो दिया जा सकता है। कैल्शियम दिया जा सकता है। कैल्शियम के संग याद रखिएगा विटामिन D3 जरूर लें, बिकॉज कैल्शियम लिया और विटामिन D3 नहीं है तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ये तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में देखिए क्या होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, घुटने का एक्सरसाइज करना और पूरे बॉडी का एक्सरसाइज करना। तो घुटने के क्या क्या एक्सरसाइज है वो तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके संग वॉकिंग करना है, सप्लीमेंट्स में मैंने बोला कैल्शियम वगैरह लेना चाहिए और वेट कम करना होगा। और लॉन्ग टर्म में अगर दर्द इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए पेन किलर लेना हो तो लेना पड़ेगा। और वैसे ऑक्यूपंक्चर, ऑक्यूप्रेशर, इससे भी लोगों को फ़ायदा होता है। तो पर घुटने का दर्द का जो मेन है कि आपको एक्सरसाइज करना होगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया डॉक्टर साहब कि वेट कम करना है और एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी है अगर इस प्रॉब्लम से बचना है। लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम किसी तरह से रिलेटेड है या इसको बढ़ा सकती है? ये कि दोनों थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है। ऑस्टियोपोरोसिस आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आजकल आपको एक टेस्ट होता है बोन डेंसिटोमेट्री, ये आजकल मशीन है जिसमें आप जाइए, हड्डी का एक एक्सरे करके आपको बोल देंगे हड्डी में कितनी कैल्शियम की कमी है। तो आजकल ये ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों साथ साथ चलती है। ऑस्टियोपोरोसिस का थोड़ा सा डिटेल अगर आप देखें, ऑस्टियोपोरोसिस का डिटेल है, बहुत कॉमन बीमारी हो गई है ये, स्पेशली लेडीज़ लोग को बहुत कॉमन होती है। इसमें हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है, हड्डी टूटने के चांस ज़्यादा हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम हड्डी से निकल लेते हैं, अगर ओल्ड एज में कैल्शियम की सप्लाई ना दो तो क्या होता है, बॉडी अंदर से कैल्शियम को निकाल लाती है। जैसे हम हार्ट में बोलते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई मत दो, जॉइंट ब्लॉकेज के अंदर से कोलेस्ट्रॉल निकल आएगी, वैसे ही बॉडी क्या करती है, कैल्शियम को हड्डी से निकाल लेती है और वो हड्डी कमज़ोर होने लग जाता है। तो इस केसेस में हम लोग बोलते हैं आपको कैल्शियम की सप्लाई ज़्यादा देनी चाहिए। कैल्शियम मैं आपको बता दूं, बहुत सारे खाने में कैल्शियम होता है, स्पेशली दालों में बहुत कैल्शियम होता है, फ्रूट्स में बहुत कैल्शियम होता है। अगर दूध से कैल्शियम लेना है तो स्किम्ड मिल्क लेना चाहिए आपको। तो ये कैल्शियम सोर्स होनी चाहिए। और उसके संग आपको बहुत सारी विटामिन डी का, आजकल देखिए सन रेज का एक्सपोजर कम हो गया, विटामिन डी आती है सन रेज से और उसकी एक्सपोजर कम हो गया, इसलिए विटामिन डी का पाउच मिलता है, वो वीक में एक बार ले लिया, 6-7 वीक ले लिया तो बहुत दिन के लिए हो जाएगा। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के संग जॉइंटली पाया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि दोनों प्रॉब्लम साथ साथ चलती हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम कब जान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है? कैसे पता लगा सकते हैं कि जो बोन्स है हमारी वो वीक हो गई हैं? ये टेस्ट आजकल बहुत, जैसे ब्लड प्रेशर चेक होता है वैसे ऑस्टियोपोरोसिस का चेक होता है। आप किसी भी जाइए लेबोरेटरी में और वो लोग के पास बोन डेंसिटोमेट्री होता है, तो 5 मिनट का टेस्ट होता है, आपको बता देगा आपकी हड्डी में कैल्शियम की कमी है।
यूजुअली जो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं कंटिन्यूअस और हेल्दी खाना खाते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन नहीं है। पर जो लोग एकदम ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सारा दिन बैठने का काम करते हैं उनकी हड्डियां जल्दी क्षय हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने पूरी डिटेल हमें बताई कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी नी पेन किस तरह के कॉम्प्लिकेशन इससे हो सकते हैं। आपने मेन बताया कि अगर हम एक्सरसाइज करें तो इससे प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद आपसे जानूंगे इस बारे में। दर्शकों, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे डॉक्टर छाजेड़ से कि अगर हमें नी पेन है तो उसके लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ साउल में, जल्द हाजिर होते हैं।